यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक है। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेचन न लें। आज की बड़ी खबरों में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद को सीधा संदेश। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 15 साल बाद बड़ा भूचाल। दिल्ली महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध में फिर सबसे आगे और अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे को लेकर इसरो की बड़ी चेतावनी। नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी का आतंकवाद को कड़ा संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और आतंकी संगठनों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सैन्य बलों के साहस, सटीकता और संकल्प को सलाम किया और कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ। अब बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की। तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन के बाद बंगाल विधानसभा भंग हो गई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पद पर नहीं रहे। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने का मार्ग खुलता दिखाई दे रहा है। आज होने वाली विधानसभा बैठक पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। बंगाल में हिंसा और बम धमाकों पर शुभेंदु अधिकारी का हमला। इस बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव बाद हुई हिंसा को तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के जंगल राज का परिणाम बताया है। हावड़ा में 7 देशी बम धमाकों की खबर सामने आई है, जबकि पानीहाटी में हुए विस्फोट में 5 लोग घायल हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा योजनाबद्ध तरीके से फैलाई गई है। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप मेरे पीए की हत्या साजिश थी। बंगाल में संभावित मुख्यमंत्री चेहरों में आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को चुनाव में हराने के कारण उनके पीए चंद्रनाथ की हत्या करवाई गई। शुभेंदु अधिकारी ने इस हत्या को पूर्वनियोजित साजिश बताया और कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एनसीआरबी रिपोर्ट। दिल्ली अभी भी महिला और बच्चों के लिए असुरक्षित। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने देश भर के अपराधों के नए आंकड़े जारी किए हैं। देश में कुल अपराधों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में दिल्ली अभी भी 19 बड़े मेट्रो शहरों में सबसे ऊपर बनी हुई है। साल 2024 में ऐसे 13,396 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे हैं। तमिलनाडु में विजय थलपति की सरकार गठन पर सस्पेंस। अब चलते हैं दक्षिण भारत की राजनीति की ओर। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय थलपति अभी तक सरकार गठन नहीं कर पाए हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें स्पष्ट कहा है कि सरकार बनाने के लिए पहले 118 विधायकों के हस्ताक्षर लेकर आई है। बताया जा रहा है कि विजय थलपति दूसरी बार 112 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी धर्म और परंपराओं पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि हर धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठने लगेंगे तो अदालतों में हजारों याचिकाएं आने लगेंगी। इस टिप्पणी को धार्मिक मामलों में न्यायपालिका के सीमित हस्तक्षेप के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मणिपुर सीमा पर हमला, गांवों में आगजनी। मणिपुर के कामजोंग जिले से बड़ी खबर सामने आई है। सरहद पार से आए सशस्त्र हमलावरों ने सीमावर्ती गांवों पर हमला किया, जिसमें 4 गांवों के कई मकान जलकर खाक हो गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसरो की चेतावनी, अंतरिक्ष का कचरा बन रहा खतरा। अब विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी बड़ी खबर। सूर्य की सक्रियता बढ़ने के कारण अंतरिक्ष में मौजूद पुराने उपग्रह अब तेजी से पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे को लेकर चिंता जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में स्पेस डेब्रिस दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम मुश्किल में। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने यह जानकारी साझा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम गंभीर संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान की अपील पर हरमुज क्षेत्र में फंसे करीब 1600 जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था।
लेकिन केवल 48 घंटों में ही इस मिशन की हालत खराब हो गई और अब तक सिर्फ 2 जहाज ही सुरक्षित बाहर निकाले जा सके हैं। कुछ समाचार संक्षिप्त में। चीन में भ्रष्टाचार के मामले में 2 पूर्व रक्षा अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। केंद्र सरकार ने देश भर में सार्वजनिक वाईफाई यूजर्स के लिए एक समान पासवर्ड व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। नीति आयोग ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि निजी स्कूलों का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं है। बिहार में सम्राट सरकार का विस्तार हुआ। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 मंत्रियों को शामिल किया गया। खराब मौसम के कारण दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। टुडे इन हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में आज का दिन। आज है 8 मई 1945, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, विक्ट्री इन यूरोप डे। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण किया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने की घोषणा हुई और इसी दिन को आज भी वीई डे यानी विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में मनाया जाता है। 1978 राइनहोल्ड मैस्नर और पीटर हैबेलर ने बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट फतह किया। 8 मई को जन्मे प्रसिद्ध लोग। 1884 हैरी एस ट्रूमैन, अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति, का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1975 एनरिक इग्लेशियास, विश्व प्रसिद्ध स्पेनिश गायक, का जन्म 8 मई 1975 को हुआ था। 8 मई को हुई प्रमुख मृत्यु। 1973 पाब्लो पिकासो, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का निधन 8 मई 1973 को हुआ था। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए रत्नम द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।